अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो क्यों चींटियों की तरह जमीन पर रेंगते हो। ये कौल है मौलाना रूमी का, जिससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। जब अल्लाह ने हमको एक ऐसा मुल्क दिया है जहां पर हर चीज मौजूद है, हर किस्म की मादनियात, नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, हमारे पास पहाड़ है, मैदान है, समंदर है, हर चीज मौजूद है, बेहतरीन किस्म का दरियाई निजाम है, फिर भी पाकिस्तानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर क्यों आते हैं। आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं, क्या वजूहात हैं। सिर्फ 3 वजूहात बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। दुनिया का सबसे बड़ा लीडर, जिसके ऊपर 122 बुक्स लिखी गई, इतनी किताबें किसी लीडर के ऊपर नहीं लिखी गई। इंस्पायरेशन दुनिया के तमाम लोगों के लिए, मोटिवेशन, ऐसा शख्स जो कि दलेर तरीन इंसानों की लिस्ट में 13वें नंबर पर है, 16वें नंबर पर जिसने इनकलाब बर्पा कर दिया उस लिस्ट के अंदर शामिल है ऐसा शख्स इमरान खान। और उसकी जुबान से जब हमने ये मौलाना रूमी का कौल सुना तो हमने सोचा कि हम इस चीज के ऊपर वीडियो बनाएं कि आखिर हम किस तरीके से गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं पाकिस्तान से, और आम आवाम ये कर सकती है। इमरान खान ने भी अपना जो बताया है कि मंशूर वो यही है कि वो पॉवर्टी को खत्म करना चाहता है, एलिमिनेट करना चाहता है, पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल को वो एलिवेट करना चाहता है, उठाना चाहता है, गिरे हुए तबकों की मदद करना चाहता है। नंबर 1, पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन तो है ही नहीं। फिर बच्ची खुची बात रह जाती स्किल लर्निंग पे, यानी कि एक बंदा एक प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करता है, एक प्रोफेशनल डिग्री करता है इंजीनियरिंग की या फिर डॉक्टरेट की, उसके बावजूद भी उसको अनपेड इंटर्नशिप करनी पड़ती है या फिर उसको कोई डिप्लोमा या कोई कोर्स करना पड़ता है, हत्ता कि जॉब के लिए भी टेस्ट देना पड़ता है। तो इसका मतलब उसके अंदर ऐसी काबिलियत ही नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटीज, आपके स्कूल, आपके कॉलेजेस सिवाय क्लैरिकल इंसान के, एक गुलाम के, एक स्लेव के और कुछ पैदा ही नहीं कर रहे। हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा है। हमें कुछ अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं की जा रही। और सबसे बड़ी बात कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और मिन हैसुल कौम, हम खुद भी कोशिश नहीं कर रहे कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें और उनको अच्छे स्किल सिखाएं जो दुनिया में आगे बढ़ने के लिए उनके लिए जरूरी है। हम अपने तौर पर भी ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहे। और जहां तक बात है गुर्बत मिटाने के लिए फिनेंशियल नॉलेज हासिल करने की, जब क्वालिटी एजुकेशन ही मौजूद नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने का धंधे का एक सिस्टम है हमारा एजुकेशनल सिस्टम, तो फिर वहां पर फिनेंशियल लिटरेसी कहां से आएगी या फिनेंशियल नॉलेज कहां से हासिल की जाएगी। बच्चा भी फिर ये सोचता है बस आज का दिन गुजर जाए, कल की कल देखेंगे। हम बच्चे को यही सिखाते हैं, ये पेपर निकल जाए आपकी जान छूट जाएगी। वो जान छुटाता रहता है और आखिर में वो मर के ही जान छूटती है उसकी। नंबर 2 पर जो इस कौम का मसला है जिसकी वजह से गुर्बत आम है, वो ये है कि यहां पर एक तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, आपके पास नौकरी के मौके ही नहीं है, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपके पास अगर आप गरीब हैं तो आप गरीब ही रहेंगे। आपका बाप जो करता था वही कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते। एक तो आपका एजुकेशनल सिस्टम ऐसा है, दूसरे नंबर पे आपको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलती। और अगर किसी को नौकरी मिल भी जाए तो वो अंडर एम्प्लॉयड है, यानी कि उसको अगर उसने ग्रेजुएशन किया है तो कोई मैनेजरियल या कोई सुपरवाइजरी वाली उसकी जॉब होनी चाहिए। उसको मिलती क्या है? क्लैरिकल जॉब, जो कि मैट्रिक पास या इंटर पास बच्चा भी कर सकता है।
ऐसी नौकरी का क्या फायदा। और यही बुनियादी वजह बनती है कि हमारे पास लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो ही नहीं पाते। जब आपके पास कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट मौजूद नहीं होगी, आपकी जॉब सिक्योर नहीं होगी, आप उसको चला नहीं सकेंगे, आपकी नौकरी आपके एजुकेशन के मुताबिक नहीं है या आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी के मुताबिक नहीं है, तो क्या होगा, आप अंडर एम्प्लॉयमेंट होगे, अंडर पेड होगे। और अंडर पेड बंदा कहां से सेविंग करेगा, कहां से पैसे बचाएगा और कहां से वो अपने आप के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बेहतर करियर के लिए या अपनी बेहतर लाइफ के लिए, अपने बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए सेव करके अपने कल को कैसे बेहतर बना सकता है। नंबर 3, सबसे बुनियादी मसला जो पाकिस्तान के अंदर, सोशल सेफ्टी हमारे पास नेट्स मौजूद नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, ना वेलफेयर की, ना सोशल प्रोटेक्शन की, कि किसी भी शख्स की जॉब प्रोटेक्ट हो। आप अगर एजुकेशन को ही ले लें, उस्ताद जो आपको राह दिखलाता है, लेकिन उसकी इतनी बुरी हालत है। मुझसे कुछ अरसे पहले एक उस्ताद मिला और उसकी हालत ये थी कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता रहा, अब बूढ़ा हो गया, उन्होंने उसको फारिग कर दिया। एक तो सैलरी कम देते हैं कि वो सेविंग नहीं कर सकता, उसके ऊपर ये जुल्म कि आज वो अपने बीवी बच्चों को लेकर दर बदर घूम रहा है, मांगता फिर रहा है या फिर रिक्शा चला रहा है। ये हालात हैं। कोई हमारे पास इस किस्म की ना तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस ऐसे बंदे को सिक्योर कर सके, सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, ऐसे बंदे का करियर सेव कर सके। तो कौन ऐसी चीज की तरफ जाएगा। हमारा नौजवान अगर एजुकेशन की तरफ आता भी है तो ये देख के कि इधर छुट्टियां मिलती हैं, यानी कि उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग के अंदर। वो भी नहीं चाहता कि मेरी कौम पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और यही बुनियादी वजूहात बनती है कि हमारे पास हेल्थ केयर का सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारे पास कोई किसी किस्म की प्रोटेक्शन तो है ही नहीं है। हम सारे पाकिस्तानी अल्लाह आसरे पे जी रहे हैं कि ठीक है, अगर आज का दिन गुजर गया शुक्र है, कल का दिन नहीं आया तो कोई मसला नहीं, अल्लाह को यही मंजूर था। हमारे यहां सिर्फ एक ही जुमला कहा जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हेल्थ ही प्रॉपर नहीं मिल रही तो फिर बाकी चीजें तो इल्ला माशाल्लाह ही है। हाउसिंग प्रॉपर, बाकी सिस्टम प्रॉपर, माइंडसेट, हमारा माइंडसेट ही नहीं बन पाता। और यही वजह है तो फिर गरीब सोच से ही हम गरीब से गरीब तर होते रहते हैं और कोई भी पाकिस्तानी आगे नहीं बढ़ता। उसको कोई ऐसे प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता जो उसको सिक्योर कर दे कि भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ना गवर्नमेंट की सपोर्ट है, ना सोशल कम्युनिटीज सिर्फ और सिर्फ लड़ने मारने मिटने के नाम पर तैयार हैं। ये जितने भी सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं, सोशल कम्युनिटीज बनी हुई हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं कर रही। हम आपस में ही पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं कर रहा, अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए लड़ा ही नहीं है, बल्कि किसी दूसरे के ऊपर अगर बात होती है तो हम बैठ के हंसते हैं। और यही आप देख लें यूट्यूब के ऊपर भी क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट के नाम पर हम दूसरे के ऊपर हंस रहे हैं। लेकिन वही अगर मामला मेरे साथ हो तो मुझे दुख होगा, मैं गमो गुस्सा करूंगा और मैं बोलूंगा कि नहीं जी ये तो सोशल राइट्स के खिलाफ है, ये तो इस तरीके से नहीं हो, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता। अपने ऊपर बात आए तो सारी चीजें मैं ले आऊंगा, बाकी किसी और के साथ अगर ऐसा मसला चल रहा है तो मैं खुश होऊंगा, हंसूंगा, मुझे वो जोक लगेगा, मुझे वो मजा देगा। और इन तमाम के साथ जब इस किस्म की सोशल सेफ्टी मौजूद ना हो तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कौन कर सकता है। जब आपके पास अंडर एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी की कंफर्मेशन नहीं है, जॉब का पता नहीं है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर स्किल्स नहीं है आपने सीखे हुए, आपको फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कौन करेगा। फिर गरीब ही रहेगा ना। वैसे गुर्बत के पाकिस्तान में और भी बहुत सारे मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमने ये जो 3 मेन वजूहात बयान किए, अगर आप इसके ऊपर भी अमल करते हैं, इनको अच्छे तरीके से जान लेते हैं और इनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो मे बी शायद कि कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा आपके अंदर भी और आपकी कम्युनिटी के अंदर भी। और जब कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि फर्द ही माशरे की बुनियाद बनाता है, तो पूरा माशरा बदल जाएगा।
आप वो शख्स होंगे जो अपने माशरे में इनकलाब लेकर आएंगे। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, शायद कि किसी को इस वीडियो से फायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।